बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। अच्छा, अहले सुन्नत में जो तफजीली घुसे हुए हैं, इस तरह रवाफ़िज़ शिये, अहले सुन्नत की अहादीस की जो किताबें हैं उनमें से एक किताब है फ़ज़ाइल सहाबा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल और इस तरह मुस्नद बज़्ज़ाज़। तो इसका हवाला ये पेश करते हैं रवाफ़िज़ शिये और तफजीली कि जी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहा करते थे कि हम अहले मदीना यानी मदीना के रहने वाले लोग जो हैं यानी सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, ये मौला अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे अफ़ज़ल समझते थे। तो इस हवाले से लोगों ने हमसे पूछा है कि इस हवाले से मुफ्ती साहब आप क्या फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है या नहीं है? तो इस हवाले से हमने फ़तवा भी लिखा है, फ़तवा भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। देखिए, इस हवाले से आप मुस्नद फ़ज़ाइल सहाबा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इस तरह मुस्नद बज़्ज़ाज़ में ये कौल मौजूद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अहले मदीना मौला अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे अफ़ज़ल समझते थे। फ़तहुल बारी पढ़, जिल्द नंबर 7 पढ़, उसमें मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद का ये जो कौल है उस वक़्त का है जब हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा दो हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत होगी उसके बाद का ये कौल है। यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी और तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का ये अकीदा था कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो जब ये शेख़ैन यानी हयात नहीं थे, ज़िंदा नहीं थे अबू बकर उमर, तो उस वक़्त का ये कौल है, ठीक है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो इस तरह बहुत सहाबा के हवाले से अक़वाल पेश करते रहते हैं, हालाँकि जब उनकी सनद पे चेक की जाए तो उनकी सनद कमज़ोर होती है, ज़ईफ़ होती है, मौज़ू होती है। रवाफ़िज़ शिये इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं अहले सुन्नत को गुमराह करने के लिए। या फिर या उनका ये कौल उस वक़्त का होता है जब शेख़ैन ज़ाहिरी हयात के साथ यानी ज़िंदा नहीं थे। तो अबू बकर उमर ज़िंदा नहीं थे, तो उस वक़्त का उनका ये कौल होता है। तो ये रवाफ़िज़ शिये गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अहले सुन्नत का इजमाई अक़ीदा है, ठीक है जी। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का भी यही अक़ीदा था। फिर उसके बाद अइम्मा अरबा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से कहते रहते हैं जी उनका ये अक़ीदा था कि वो मौला अली को अफ़ज़ल वो भी यही समझते थे कि अम्बिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर है, फिर उमर है। उन्होंने ये कहा कि शेख़ैन यानी मौला अली की शान में अहादीस बहुत ज़्यादा आई हैं फ़ज़ाइल में। ये नहीं कहा कि वो अफ़ज़ल हैं उनसे, शेख़ैन से। और फिर इस तरह गौसुल आज़म दाता साहब का और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़िया मतलउल क़मरैन, फ़तावा रज़िया जिल्द नंबर 14 में लिखा है। फ़तावा मेरिया में पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, इस तरह तस्विया माबैन सुन्नी व शिया में पीर मेर अली शाह साहब ने लिखा है अहले सुन्नत का अक़ीदा। फ़तावा मेरिया में भी लिखा है, तस्विया माबैन सुन्नी व शिया में भी लिखा है कि जो बंदा मौला अली को शेख़ैन यानी अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स बिदअती है। तो गुमराह है ऐसा बंदा, अहले सुन्नत से खारिज है। शियों का अक़ीदा है कि वो मौला अली को सबसे अफ़ज़ल समझते हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक अम्बिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताए, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। अच्छा, कुछ लोग कहते रहते हैं कि जी मुफ्ती साहब हमें नबी के 4 यार बराबर हैं। भई हमें इसमें नहीं पढ़ना कि कौन अफ़ज़ल है, कौन अफ़ज़ल नहीं है। ओ भाई, ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है और तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। ये जो अफ़ज़लियत की तरतीब है, ये तो खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताई है। और बेशुमार हदीस मौजूद है, अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर और उमर ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा ज़मीन वालों, आसमान वालों में सबसे बेहतर हैं। बुखारी में हदीस खुद मौला अली ने कहा कि अम्बिया के बाद सबसे बेहतर अबू बकर हैं, फिर उमर हैं। तो इस सब का अक़ीदा है। ये कोई हम अपनी मौलवियों की जंग नहीं है कि मौलवी शियों को जलाने के लिए या उनको सड़ाने के लिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है, सहाबा से चला आ रहा है, हुज़ूर ने खुद बयान किया है। तो लिहाज़ा ये अहले सुन्नत इसका इनकार करने वाला गुमराह है, शिया है जो मौला अली को अफ़ज़ल कहता है। अहले सुन्नत हरगिज़ नहीं कहते। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अम्बिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज है। तो ये शियों की बातों पर हरगिज़ भी जो कहे ना मौला अली का पहला नंबर है, वो अफ़ज़ल है, तो समझ ले वो शिया है, राफ़ज़ी है। या फिर अहले सुन्नत में अगर कोई घुसा हुआ है, ख़तीब कह रहा है, तो समझ ले वो तफ़ज़ीली है, वो भी गुमराह है। पीर मेर अली शाह साहब का ये फ़तवा है, आला हज़रत का ये फ़तवा है कि ऐसा शख़्स गुमराह अहले सुन्नत से खारिज है। बहरहाल वीडियो सुने दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।